वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे विधायक को लेकर। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पर विधायकों के द्वारा क्या क्या काम हुआ, क्योंकि लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं और इस दौरान कितना हुआ विकास और कितना है बाकी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज खास मेहमान गंगोह से विधायक हैं कीरत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बड़े सक्रिय हैं। आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितने वादे किए थे, कितने पूरे हुए और कितने अभी हैं बाकी। कीरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। कीरत सिंह जी, वर्तमान में अगर देखा जाए तो गंगोह को लेकर कोरोना की क्या स्थिति है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कितनी तैयारियां आपके द्वारा की गई है? जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी जो टीम है इसका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज बात करने के लिए मुझे जोड़ा आपके साथ। इसके लिए धन्यवाद जी। जी भाई साहब। किरत जी, अभी गंगोह में क्या स्थिति है? गंगोह के अंदर कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां कितनी तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जैसी आशंकाएं जताई जा रही है तीसरी लहर भी आ सकती है, तो ऑक्सीजन को लेकर वहां क्या स्थिति है, वेंटिलेटर को लेकर वहां क्या स्थिति है, और जो बच्चों की आशंका जो जताई जा रही है, बच्चों के जो वेंटिलेटर है, चाइल्ड वेंटिलेटर को लेकर क्या स्थितियां हैं? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ गंगोह में स्थिति कोरोना की बिल्कुल नॉर्मल है। अब कोई स्थिति खराब नहीं है और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गंगोह में, हमने उसमें ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करा दी और सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है। ऐसे ही मेरी विधानसभा में दूसरा स्थान नौनोता है। नौनोता में ऑक्सीजन की प्लांट की व्यवस्था होगी। ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। और तीसरी लहर के लिए आदरणीय योगी जी ने तैयारी की है पूरे प्रदेश में। उसके आधार पर हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं और हमारे यहाँ सहारनपुर का जो मुख्य चिकित्सालय है वहां तीसरी लहर के बच्चों के लिए पूरी तैयारी है। जी कीरत जी, अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर तो तैयारियां चली रही हैं। आपके पूरे गंगोह क्षेत्र की हम बात करें तो कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अब पूरी हो चुकी हैं, जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए? देखो, मैंने चुनाव के दौरान सबसे पहले हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति खराब थी। SNGT मार्ग है और नौनोता गंगोह मार्ग है, दोनों गंगोह चौसाना मार्ग है, वो सभी मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। बेहतरीन तरीके से सड़कों का निर्माण हो गया और छोटी सड़कें जो भी थी उनका निर्माण होगा। एक मुख्य मार्ग मैंने वादा किया था कि गंगोह से जो हरियाणा को जोड़ने वाला मार्ग है ना, जो नया जो पुल बना है हमारे यहाँ दौलतपुर में जी, उस सड़क का निर्माण हो रहा है। उसका मैंने वादा किया था, उस सड़क का निर्माण हो रहा है। अच्छे हॉस्पिटल जितने भी हैं गंगोह में, देहात के हॉस्पिटल है, PHC हैं, जो छोटे हॉस्पिटल है, सबकी सुविधा, सब में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिल रही है जी। कीरत जी, ये तो सड़कों की आपने बात की। शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य वहाँ हो रहा है? क्योंकि लगातार वहाँ लोगों की मांग भी रही है कि जो कन्या की बात होती है, महिलाओं से संबंधित विद्यालयों की बात होती है, उससे लेकर क्या प्रयास आपके चल रहे हैं? मेरे सामने मेरे क्षेत्र के भाइयों ने, साथियों ने मेरे सामने समस्या रखी थी कि हमारे कन्नड़ डिग्री कॉलेज की बात करेगा था मोरा में। तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी और दिनेश शर्मा जी से भी, जो हमारे डिप्टी CM है, उनसे मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया था कि वो कह रही कि जल्द ही कोई कन्नड़ डिग्री कॉलेज मोरा में बनवाया जाए। जी नहीं, वो बना नहीं अभी तक, जल्द नहीं नहीं, बनेगा, अभी उसके लिए आश्वासन है खाली? हाँ नहीं, आज खाली नहीं, आश्वासन है, बनेगा। बनेगा, ये आप कह रहे हैं कि बनेगा? मतलब जो आप बोल रहे हैं वो लोगों के बीच में जा रहा है कीरत जी आज? हाँ जी जी। नहीं, बिल्कुल। कीरत जी, क्योंकि शिक्षा की बात हुई है तो क्या वहां और भी कॉलेज आपकी तरफ से सरकारी बनवाने के प्रयास हुए हैं? पहले से सब काफी कॉलेज है वहां से। नौनोता में भी राजकीय डिग्री कॉलेज नौनोता में पहले से बना हुआ है हमारे जी यहाँ। गंगोह में काफी कॉलेज है, ITI कई नई खुल रही है। तो पहले से व्यवस्था शिक्षा की ठीक है और जो भी आवश्यकता जहाँ पर होगी उसको पूरा करा जाएगा। बिल्कुल, कराया जाना भी चाहिए। अगर हम बात करें वहाँ जो बेरोजगारी की समस्या हर जगह है, तो उसे लेकर क्या प्रयास आपके द्वारा वहाँ किए गए हैं, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें? देखो, बेरोजगारी के लिए तो जो भी प्रयास, जो भी साथी मुझसे किसी किस्म की भी कोई बात कहते हैं, मैं उनका सहयोग करता हूँ। अब हमारे यहाँ प्राइवेट चीनी मिल है उत्तम शुगर, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं, जो क्वालिफिकेशन जिनकी ठीक है, उसमें रोजगार दिलवाने का प्रयास करता हूँ। अन्य कहीं भी कोई भी बच्चा जिस रोजगार के लिए बात करता है उसका सहयोग करता हूँ। नहीं कीरत जी, स्वरोजगार के लिए क्या कुछ, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, स्वरोजगार और जो एक जिला एक उत्पाद की बात हुई है, उसे लेकर क्या कुछ वहां चल रहा है गंगोह? नहीं, एक जिला एक उत्पाद के लिए कास्ट कला का हमारे यहाँ सहारनपुर में काम चलता है बहुत भारी स्केल पे। वही सारा काम देहात से जुड़ा हुआ है। अब देहात के लोग सारे लकड़ी के उद्योग से जुड़े हुए हैं।
उसमें सब सहयोग करते हैं, उसी से अच्छा खासा रोजगार सभी लोगों को मिलता है। किरण जी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्तमान में नहीं हो पाए? आपके वादे करने के बाद भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि ये कार्य बोले थे आपने, ये वादे किए थे, लेकिन ये नहीं हो गंगो पाए। में मैं आपको बताना चाहूंगा, गंगो में उपचुनाव जीत का आया हूँ। जी उपचुनाव के दौरान मैंने जितने वादे किए उनका अधिकतर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच में कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल जी से सारी स्थितियां आपने जहां आपको जानकारी है थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। जी धीरे धीरे जो भी वादे किए सब पूरे हो रहे हैं। जी। सरकार के कोरोना स्तर काल पर से ही थोड़ी समस्या। सरकार के स्तर पर गंगों को कितना सहयोग मिलता दिख रहा है? भरपूर सहयोग, भरपूर सहयोग। कितनी मैंने आदरणीय केशव जी को सड़कों के विकास के लिए कहा और अन्य जो भी कार्य किए सबके लिए भरपूर सहयोग सरकार का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान रखते हैं, जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको पूरा करते हैं। किरण जी, क्योंकि लगातार जो लहर चल रही थी कोरोना की लहर, वो आपको भी दिखी, सभी लोगों ने देखी कि किस तरह से लोग परेशान रहे। वर्तमान में जिस सामुदायिक केंद्रों की बात हो रही है उसे लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। क्या कुछ सामुदायिक केंद्रों को गोद लेने के जो प्रयास कहे गए थे हुए हैं, और उनकी क्या स्थिति है अभी? गंगो विधानसभा के अंदर गंगो का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी जो मैंने स्वयं गोद ले रखा है, जी। अब उसकी बहुत स्थिति बेहतर है। उसकी साफ सफाई की स्थिति पर काम चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, सारा स्टाफ दुरुस्त है। मतलब कितने लोगों को वहां पर रखने की व्यवस्था किरण जी की गई है? अभी बात चल रही है, एक मीटिंग है हमारी कल। जी अब वहां जितनी आवश्यकता होगी वहां के जो इंचार्ज है उनके साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ बैठ के जिस भी सुविधाओं की जरूरत होगी वे बताएंगे। अपनी आवश्यकता जितनी भी होगी आवश्यकता उसको पूरा किया जाएगा। कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी सेवा के लिए जनता की। नहीं, बिल्कुल। किरण जी, क्योंकि आप लगातार फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में जाते हैं, कौन से ऐसे अभी कार्य हैं जो वास्तव में आपको लगता है कि ये कार्य मेरे कार्यकाल में हो जाने चाहिए थे? देखो, एक मुख्य मार्ग तो इस सड़कों का ही है, जैसा हरियाणा से जोड़ने वाली सड़क है। एक जो आपने शिक्षा का बताया कि अब थोड़ा समय कम रह गया, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया हुआ है, ये हो जाना चाहिए। शिक्षा का जितना भी राजकीय डिग्री कॉलेज होना बहुत आवश्यक है, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं मैं। मेन समस्या सड़कों की थी हमारे यहाँ, वो करीब करीब पूरी हो जाए। दूसरा एक मैं चाहता हूँ कि पेयजल की जो व्यवस्था है, जी टंकी निर्माण पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे शुद्ध पानी सभी को मिल सके। तो उसके लिए कई प्रोजेक्ट तो पूरे हो गए और प्रस्तावित हैं, वो धीरे धीरे सभी पूरे हो जाए। जी। अच्छा, अगर देखा जाए विधायक जी, एक बात है, किसानों को लेकर वहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि किसानों पूरे जी किसान संतुष्ट है सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से किसान संतुष्ट है, सब सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी फसलें हो रही है। पहले सरकारों के मुकाबले अच्छी बिजली मिलने से फसलें बहुत अच्छी हैं। जी, फसलें अच्छी हो रही हैं। तो जो किरत सिंह कह रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह जो सड़कें थी वो भी बन गई हैं, कुछ बननी बाकी हैं, वो भी बन जाएगी। जी, कब तक किरत जी? प्रयास तो बहुत जल्द है भाई साहब। अब दोबारा फिर बात करूंगा कहाँ किस स्तर पर लंबित है मामला। जी मतलब बहुत किरत जल्दी जी, जो भी रुका हुआ है काम वो सारा पूरा है। जी किरत जी, क्योंकि एक विधायक से बहुत सारी आशाएं लोगों की होती है, क्या आप कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी आशाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत सामान्य और छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं 24 घंटे क्षेत्र में अकेले रह के काम करता हूं, मैं कभी कोई छुट्टी नहीं रखता। इस बात की आप अगर जानकारी या सर्वे कराओगे तो मैं परमानेंट क्षेत्र में उपलब्ध होने वाला आदमी हूँ। आज भी अपने भाइयों से, जो अपनी टीम के भाई हैं, इनसे भी बात करने के लिए मैं अपने क्षेत्र में हूँ, घर पर नहीं हूँ। फिलहाल भी मैं नौनोता में बैठ के बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल है किरत जी। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ स्टेडियम या कुछ इस तरीके की खेल से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही है? मैं जानकारी देना चाहूंगा। जी मैंने अभी आपसे बताया कि मैं उपचुनाव जीत करके आया हूँ। उतना समय नहीं मिल पाया जितना प्रयास करना चाहिए था मुझे और काम होना चाहिए था। कोरोना पहली वाली लहर और दूसरी लहर के बीच में हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा और दूसरे किस्म में मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हमारे सभी भाई कोरोना से बचे। स्टेडियम के लिए सबके लिए प्रयास करूंगा और पूरा विश्वास है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा कि सभी बच्चों को, युवाओं को स्टेडियम की सौगात दूं। नहीं, बिल्कुल। चलिए, ये एक आश्वासन तो है आपके लिए, कम से कम कुछ चीज़ें हैं, लोगों को बहुत सारी जो आशाएं आप पूरी करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या अपील आप करना चाहेंगे कोरोना को लेकर किरत जी? जी सर, कोरोना को लेकर क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सावधानी बरतें। जी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप चले। सरकार जो चाहती है, सरकार जो
तय किया है उसके आधार पर काम करें, स्वस्थ रहें, सावधानी बरतें, खान पीन का ध्यान रखें और कोरोना संबंधी जितनी भी बचाव के उपाय है ना, जी। सबका पालन करें। नहीं, बिल्कुल। किरत जी, आप लगातार ऐसे ही कार्य करते रहिए और अगली बार जब बैठें तो अपने जो वादे हैं, जो आपने अभी भी बोले हैं, उन्हें पूरा करके हम चाहेंगे कि अगली बार फिर आपसे इसी तरीके से दो टूक बात हो। और बहुत ही अच्छा है कि आपने अपना समय हमें दिया, बहुत सारी बातें जनता के बीच तक जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गंगोह से विधायक किरत सिंह जी, लगातार क्षेत्र में प्रयासरत रहते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, सभी के साथ घुल मिलकर रहते हैं, बहुत ही अपने यहाँ लोकप्रिय हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह की जो विधायकों के द्वारा कार्य किए गए हैं, कितना विकास उन्होंने किया है, कितना अभी भी रह गया है, कितने वादे उनके द्वारा किए गए थे जो आज भी अधूरे पड़े हैं, यही इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि जो वास्तविक सच्चाई है वो आपके बीच तक लाई जा सके। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।